भर्तृहरि ने अपने जीवन में उल्लेख किया है, राज्य छोड़ दिया। और राज्य ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, बड़ी परिपक्वता से छोड़ा था, जान के छोड़ा था। भोगा था जीवन को, और जीवन के भोग से जो पीड़ा पाई थी और जीवन के भोग में जो व्यर्थता पाई थी, उसके कारण छोड़ा था। लेकिन तब भी छोड़ते छोड़ते भी धुएं की एक रेखा भीतर रह गई होगी। जीवन जटिल है, परत दर परत अज्ञान है। एक परत पे छोड़ देते हो, दूसरी परत पे प्रकट होना शुरू हो जाता। सब छोड़कर जंगल में संन्यास्त होकर भर्तृहरि बैठे, अपनी गुफा में बैठे। एक पक्षी गीत गुनगुनाया, आंख खुल गई। पक्षी को तो देखा ही देखा, राह पर पड़ा एक चमकदार हीरा दिखाई पड़ा। अनजाने कोने से अचेतन की किसी पर्स से जरा सा लोभ सरक गया, जरा सा हल्का झोंका, पता भी न चले। भर्तृहरि को ही पता चल सकता है, जो कि बड़े जीवन को समझ के बाहर आया था। जरा सी कंपन हो गया, लो हिल गई भीतर, उठा लूं। फिर थोड़ी हंसी भी आई, इससे भी बड़े बड़े हीरे जवाहरात छोड़कर आया और अभी भी उठाने का मन बना। बहुत कुछ था, बड़ा साम्राज्य था। ये हीरा कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत हीरों के ढेर थे। वो सब छोड़ आया और आज अचानक इस साधारण से हीरे को राह पर पड़ा देखकर मन में ये बात उठाई, खूंटियां छोड़ने से लोभ नहीं छूटता, महल छोड़ देने से भी लोभ नहीं छूटता, धन के अंबार त्याग देने से भी त्याग नहीं हो जाता, क्योंकि भीतर। मगर भर्तृहरि बड़ा सचेत, जागरूक व्यक्तित्व है। पहचान लिया, पकड़ लिया, होश में आ गया कि नहीं, ये बात क्या हुई। और जब ये मन में मंथन चलता था, ये जब मन का विश्लेषण चलता था कि लोभ कहां से उठाया, क्षण भर पहले नहीं था, आंख बंद थी, ध्यान में लीन था, कहां से, किस परत से, और बाहर से तो नहीं आया, कोई हीरा तो नहीं भेज रहा है ये लोभ। इस विश्लेषण में लगे थे, तभी देखा कि दो घुड़सवार दोनों तरफ से राह पर आ गए और दोनों की नजर एक साथ हीरे पर पड़ गई। दोनों की तलवारें बाहर निकल आईं। दोनों सैनिक, राजपूत हैं। दोनों ने अपनी तलवारें हीरे के पास टेक दी और कहा कि पहले नजर मेरी पड़ी। दूसरे ने कहा तुम गलती में हो, नजर पहले मेरी पड़ी और अब निर्णय सिवाय तलवार के और कोई नहीं, कोई और निर्णायक हो नहीं सकता। दोनों को पता भी नहीं कि एक तीसरा व्यक्ति भी छिपा गुहा में बैठा है जो देख रहा है। तलवारें चल गईं। क्षण भर पहले दोनों जीवित थे, क्षण भर बाद दोनों की लाशें पड़ी थी। हीरा अब भी अपनी जगह था, न रोया न पछताया, न चिंतित न बेचैन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हीरे को क्या हुआ। लेकिन भर्तृहरि को बड़ा बोध जागा, हीरा अपनी जगह ही पड़ा रहेगा। हम आएंगे और चले जाएंगे, हम चलेंगे संसार में और विदा हो जाएंगे। हीरे हमारे लिए पछताएंगे ना, न विदा देते समय एक आंसू उनकी आंखों में झलकेगा, न हमें देखकर वे प्रसन्न। सब अपना ही मन का खेल है, हम ही टांग लेते। देखकर ये घटना भर्तृहरि ने फिर आंख बंद कर ली और इस घटना ने भर्तृहरि को बड़ा बोध दिया। सब पड़ा रह जाएगा, न तुम लेकर आते हो न तुम लेकर जाते हो।